हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लीगल मैक्सिम्स के बारे में। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप्स के मैक्सिम समझाए थे और एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाए थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम अपने मैक्सिम्स के पार्ट 2 में हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ मैक्सिम्स बताऊंगी जो मैक्सिम्स हमारे आर्टिकल से रिलेटेड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स, अगर कोई मैक्सिम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है तो आप सोच ही सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हमें उस मैक्सिम का सामना बार बार करना पड़ता है। अगर हमें मैक्सिम की ठीक से नॉलेज ना हो तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, और अगर हम खुद ही क्लियर ना हो तो हम दूसरों को भी क्लियर नहीं कर पाते। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, हम खुद ही क्लियर नहीं रहते तो हम एग्ज़ाम में भी गलत लिख के आते हैं। तो चलिए आज हम सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो मैक्सिम समझाऊंगी, मैं ट्राई करूँगी आपको एग्जाम्पल्स दे दे के समझाने की, जिससे आप अच्छे तरीके से मैक्सिम्स को समझें और कभी ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का मैक्सिम है नेमो डेबेट बिस वेक्सारी। फ्रेंड्स, आपके साथ ये होता है कि जब भी आप मैक्सिम्स को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप हैरी पॉटर के कोई मंत्र बोल रहे हो। मेरे साथ ये बहुत बार होता है, नेमो डेबेट विस वेक्सारी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मंत्र बोल रही हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं सबसे पहला इसका मतलब, फिर हम देखेंगे ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और हम एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स का मतलब समझाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैक्सिम भी लैटिन लैंग्वेज से ली गई है, तो अब हम सबका मतलब देखते हैं। नेमो का मतलब होता है नोबडी। बिस का मतलब होता है ट्वाइस या फिर 2 टाइम्स। वेक्सारी का मतलब होता है हैरेसमेंट। ओके, सो फ्रेंड्स, इस पूरे का अगर हम लोग मतलब देखें तो इसका मतलब निकलता है nobody should be twice punished for the same offense। मतलब किसी भी पर्सन को सेम गलती के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। Nobody should be twice punished for the same offense। सेम ऑफेंस मीन्स एक ही गलती के लिए ट्वाइस पनिशमेंट, मतलब 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। अगर किसी भी पर्सन को किसी एक बात के लिए जेल हो चुकी है, किसी एक मतलब सज़ा के लिए उसे जेल मिल चुकी है, तो सेम सज़ा के लिए उसे दोबारा जेल नहीं मिलेगी। ये होता है नेमो डेबेट विस वेक्सारी। Nobody should be twice punished for the same offense। चलिए देखते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के अंदर है और इसे हम कहते हैं डबल जियोपार्डी। नेमो डेबेट बिस वेक्सारी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में डबल जियोपार्डी के नाम से है, जिसका मतलब है सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी एक बार हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मिस्टर ए हैं, इन्होंने मिस्टर बी को मार दिया। ओके, सो मिस्टर ए को हो गई जेल। मिस्टर ए जेल से बाहर निकले अपनी सज़ा पूरी करके, तो वापस यहाँ पे जो लोग थे सारे लोगों ने इल्ज़ाम दिया कि इस पर्सन को वापस से जेल की सज़ा दो क्योंकि इसने मिस्टर बी को मारा था। तो मिस्टर ए उस टाइम कह सकते हैं
नेमो डेबिट बिस वेक्सारी। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 20 में हम इस चीज़ों से बच सकते हैं कि हम एक ही गलती के लिए 2 बार जेल नहीं जा सकते हैं, तो इस बार मिस्टर ए जेल जाने से बच जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपना दूसरा मैक्सिम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा नेक्स्ट मैक्सिम है नेमो टेंटर सिप्सम अक्यूसर। ओके फ्रेंड्स, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में है। तो अब हम इसका मतलब देखते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको पहले वाले जो मैक्सिम था उसमें बताया था नेमो का मतलब होता है नोबडी। तो जब भी आप नेमो वर्ड्स देखें तो उसका मतलब होगा नोबडी। और अक्यूसर का मतलब है अक्यूज्ड। ओके, नेमो का मतलब है नोबडी और अक्यूसर का मतलब है अक्यूज्ड। अब हम देखते हैं कि ये मतलब क्या बताता है हमें। तो इसका मतलब है nobody should be made to accused himself या herself। इसका मतलब है कोई भी पर्सन अपने आप को अक्यूज्ड नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन खुद पे आरोप नहीं लगा सकता। खुद पे आरोप लगाकर वह जेल की सज़ा नहीं काट सकता। खुद पर आरोप लगाकर वह सज़ा नहीं पा सकता। अगर किसी पर्सन को आरोपित साबित होना है तो दूसरे लोगों को उसके खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कोई भी पर्सन खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। ओके फ्रेंड्स, ये भी हमारे आर्टिकल में है। चलिए हम देखते हैं ये हमारे कौन से आर्टिकल में आता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में आता है अंडर सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, ये मैक्सिम क्या होते हैं, लीगल मैक्सिम क्या होते हैं, ये सब मैंने अपने लीगल मैक्सिम का जो मैंने पार्ट 1 डाला है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको न्यू मैक्सिम्स जानने हैं तो आप प्लीज़ पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें। और अगर आपको और भी कोई न्यू मैक्सिम्स जो समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको समझना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। तो हमने देखा था जो हमारा पहले वाला मैक्सिम था नेमो डेबिट बिस वेक्सारी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में आ रहा था, लेकिन वो किसके अंडर था, वो डबल जियोपार्डी के अंदर था। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में है, लेकिन इसका मतलब है सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रिंसिपल। मतलब कोई भी पर्सन खुद को आरोप नहीं लगा सकता। कोई भी पर्सन खुद पे आरोप लगा के सज़ा नहीं पा सकता। चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो मिस्टर ए हैं एक पर्सन, ये कोर्ट में जब गए तो इन्होंने कहा कि जो भी किया है मैंने ही किया है, मुझे सज़ा दे दो, मुझे जेल की सज़ा चाहिए। तो यहाँ पे जो जज बैठे होंगे वो कहेंगे कि अगर तुमको खुद पे आरोप लगवाना है तो तुम्हें अपने लिए एक गवाह, एक विटनेस लाना पड़ेगा। वो अगर ये कहेगा, अगर उसने हियर से या फिर उसने देखा हो, वो विटनेस रहे तो हम मानेंगे। तुम्हारे कहने पे हम नहीं मान सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्या कहता है, नेमो टेंटर सिप्सम अक्यूसर। कोई भी पर्सन खुद के खिलाफ विटनेस नहीं दे सकता। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम में मैं आपको और भी डिफरेंट टाइप के मैक्सिम्स समझाऊंगी और इस बार हम टॉट के कुछ मैक्सिम्स देखेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं जो भी मैक्सिम्स लाऊं वो आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू फ्रेंड्स।